अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ौजा या बीवी के हुकूक। ज़ौजा अरबी ज़ुबान में बीवी को कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी ज़ौज के हुकूक पे, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, बल्कि काफ़ी सारे शिकायत भी की गई कि आपने ज़ौजैन के हुकूक के अंदर ज़ौजा के हुकूक बयान क्यों नहीं किए। तो मैं उन एतराज़ात को ख़त्म करते हुए आज स्पेशली मैंने क्लिप बनाया है ज़ौजा के या बीवी के हुकूक पर। मुझे कई ताने ऐसे भी है कि आप औरतों के ख़िलाफ़ हैं, आप बीवियों के ख़िलाफ़ हैं, उनके हक़ में नहीं हैं, तो उनके एतराज़ को ख़त्म करते हुए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है ज़ौजा या बीवियों के हुकूक के बारे में, और इसके सारे रेफरेंस जितने भी हैं वो कुरान मजीद से हैं। अच्छा, पहला हक है हुस्न सलूक, अच्छा सलूक करना। बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना उनका राइट है, उनका हक है। इसके बारे में अल्लाह ताला का कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनके साथ यानी औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। पहला राइट है। दूसरा राइट है उनका हक महर, और औरत का हक है, और ये खामन पे शोहर पे फ़र्ज होता है। निकाह के जो 3 फ़राइज़ हैं उनमें से एक फ़र्ज हक महर भी है। तो हक महर औरत पे फ़र्ज है, औरत का हक है, शोहर पे फ़र्ज है। इसके बारे में कुरान मजीद में है व आतो निसा सदक़ातुहुन्ना निहलत, और औरतों को उनके हक महर बाखुशी अदा करो, खुशी खुशी दो, इसमें मजबूरी ज़ाहिर ना करो। तीसरा राइट है ज़रूरियात ज़िंदगी। अब औरत की जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, उसमें कपड़ा आता है, उसमें खाना आता है, और उसके अंदर रिहाइश आती है। ये 3 चीज़ें ज़रूरियात में शामिल होती हैं। तो ये देना, पूरी करना शोहर पे फ़र्ज़ और लाजिम है। इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है वअलल मूसिई क़दरुहु वअलल मुक़्तरी क़दरुहु, कि जो मालदार है उस पर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक फ़र्ज़ है, और जो गरीब है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक उस पर ज़रूरियात पूरी करना फ़र्ज़ है। अगर कोई मालदार बंदा है तो अपनी बीवी को उस तरह फैसिलिटेट करेगा, अगर गरीब है तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी ज़रूरियात पूरी करेगा। नेक्स्ट नंबर 4 है राजदारी। अब मियाँ बीवी का आपस में राज रखना ये भी फ़र्ज़ होता है, और ये बीवी का राज है तो शोहर का राइट है, और शोहर का राज है तो फिर बीवी पे फ़र्ज़ है कि वो उसको छुपा के रखे, किसी तीसरे बंदे तक ना पहुंचने दे। कि अल्लाह ताला का इरशाद है हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो। यानी आप एक दूसरे के लिए इस कदर करीब हैं, जैसे लिबास इंसान के बदन के करीब होता है, तो लिबास में और इंसान में कोई गैप नहीं होता। तो इसी तरह ये जो रिश्ता है इसमें भी कोई और थर्ड की इंटरफेरेंस नहीं होती। तो इनका जो आपस में राज है वो इनके बीच में ही रहता है। तो नंबर 5 है अदलो मसावात या अदलो इंसाफ। तो अगर एक बंदे की एक से ज्यादा बीवियां हैं, चूंकि इस्लाम के अंदर एक ही वक्त में 4 अज़वाज रखना जायज़ और मुबाह है, तो अगर किसी बंदे की एक से ज्यादा एक वक्त में बीवी हैं तो उनके अंदर मसावात कायम करना, अदल रखना, ये भी लाजमी और ज़रूरी है, और उन दोनों बीवियों का या सारी बीवियों का राइट है जितनी भी हों। इसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फ़ाइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन, अगर तुम्हें इस चीज का खौफ हो कि तुम उनके दरमियान अदल नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकोगे, फिर एक ही बीवी से निकाह करना है। अदरवाइज जितनी भी हो उनके साथ मसावात रखनी है और एक जैसा सलूक करना है। तो एक हदीस पाक में है कि अगर कोई बंदा लाइफ में अपनी बीवियों के साथ मसावात कायम नहीं रखता तो आखिरत में अल्लाह ताला की बारगाह में इस हाल में आएगा कि उसकी जो एक साइड है वो डेड होगी, वो मफलूज हो जाएगी, यानी उसको आखिरत में ये सजा दी जाएगी। तो ये 5 हमने हुकूक पढ़े हैं जो ज़ौजा के या बीवी के हुकूक कहलाते हैं। ये आप लोगों ने याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।